इस वीडियो में हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड की। रिकरेंस रिलेशन हम 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक मेथड हमारे पास होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा मेथड होता है मास्टर थ्योरम मेथड और तीसरा मेथड होता है रिकर्जन रिकर्जन ट्री मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपके पास किसी भी तरह का रिकरेंस रिलेशन हो, आप वो रिकरेंस रिलेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मास्टर थ्योरम्स को यूज करते हुए आप हर रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। जब हम मास्टर थ्योरम की बात करेंगे तो मजीद डिटेल में देखेंगे कि क्या लिमिटेशंस है। इस वक्त हम बात कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की। अच्छा, ये मेरे पास एक रिकरेंस रिलेशन है। ये रिकरेंस रिलेशन किस तरीके से डिफाइन किया गया है? अगर मेरे पास एरे के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक से ज्यादा हैं, तो जो रिकरेंस रिलेशन बनेगा वो बनेगा टी ऑफ एन बाई टू प्लस सी। और ये हमारे पास होती है बेस कंडीशन, या हम इसको टर्मिनेशन कंडीशन भी कहते हैं। ठीक है, ये शो कर रही है कि अगर एरे में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट मौजूद है तो जो हमारे पास टाइम लगेगा वो कांस्टेंट टाइम लगेगा उस एलिमेंट को सर्च करने में। ये रिकरेंस रिलेशन बाइनरी सर्च ट्री का रिकरेंस रिलेशन है। और अब इस रिकरेंस रिलेशन को यूज करते हुए हम बाइनरी सर्च एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बेस कंडीशन के अलावा जो हमारे पास एक कंडीशन है उसको हम लिखेंगे, जो कि बनती है हमारे पास टी ऑफ एन बाई टू प्लस सी, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। अब यहां पर जैसे कि हमने देखा था कि हर स्टेप में बाइनरी सर्च एल्गोरिथम में हम अपने एरे को डिवाइड करते हैं कुछ इस तरीके से। तो हर स्टेप पे जो हम डिवीजन कर रहे हैं उसके हिसाब से अब हम यहाँ पर अपना रिकरेंस रिलेशन बनाना शुरू करेंगे। पहले मेरे पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, फिर दूसरे स्टेप में मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हाफ हो गए। जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर हाफ होंगे, n बाई टू होगा, तो यहाँ पर हमारे पास, यहाँ मैंने n की जगह पे n बाई टू लिखा है, तो यहाँ पर जब आप n की जगह पे n बाई टू लगाएंगे तो ये बन जाएगा n बाई फोर प्लस सी। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। इसी तरीके से हम यहाँ पर एक और दफा इसको अगर डिवाइड करते हैं और इसको हम करते हैं n की जगह पर अगर हम लगाते हैं n बाई टू, तो ये बनेगा हमारे पास n बाई फोर। और यहाँ पर भी अगर हम n की जगह पर n बाई फोर लगाते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा n बाई एट प्लस कांस्टेंट, और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अब हमारा काम क्या है कि इस रिकरेंस, ये जो हमारे पास एक पैटर्न बनता हुआ आ रहा है, इसको यूज करते हुए हम जनरलाइज्ड फॉर्म बनाएंगे। कि अगर हम जनरली डिफाइन करना चाहें, जनरलाइज पैटर्न में डिफाइन करना चाहें इस सीक्वेंस को, तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं? इसके लिए हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 3 में। तो आप स्टेटमेंट लिख लें, नाउ सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। टी ऑफ n बाई टू, इसकी वैल्यू हमें यहां से मिलेगी, तो हम इसकी जगह पर टी ऑफ n बाई टू की जगह पर हम लिखेंगे टी ऑफ n बाई फोर प्लस सी, और ये वाला सी हम अलग से लगा देंगे। तो इस तरीके से जो हमारे पास पैटर्न बनेगा या जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी उसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, टी ऑफ n डिवाइड बाय टू की पावर टू प्लस टू सी। अब ये हमारे पास, मैं इसको n डिवाइडेड बाय टू की पावर टू लिखूं या n डिवाइडेड बाय फोर लिखूं, एक ही बात है। अब इसको मजीद सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम, क्योंकि ये n बाय फोर है, तो यहाँ पर हम n बाय फोर की वैल्यू लिख देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा n डिवाइडेड बाय टू की पावर थ्री प्लस थ्री सी। एक जगह हमारे पास
कुछ इस तरह की एक्सप्रेशन आ रही है और एक जगह हमारे पास कुछ इस तरह की एक्सप्रेशन आ रही है। इन दोनों को देखकर हम ये बता सकते हैं कि जो हमारे पास ये हमारी वो प्रीवियस टर्म्स हैं जिनको देखकर इस सीक्वेंस के अंदर हम आने वाली टर्म को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाली टर्म हमारे पास 2 की पावर 4 प्लस 4c होगी। और इसको अगर हम मजीद जनरलाइज्ड वे में लिखें तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं n डिवाइडेड बाय 2 की पावर k प्लस kc। बाकी मैं यहाँ पर सॉल्व करती हूँ। इसी स्टेप को दोबारा से यहाँ पर लिखते हैं प्लस kc। इस एक्सप्रेशन को हमने यहाँ पर दोबारा से उतारा। यहाँ हमें k को एलिमिनेट करना है। k को एलिमिनेट करने के लिए हम n डिवाइडेड बाय 2k इज इक्वल्स टू 1 करेंगे और इस तरीके से n हमारे पास 2 की पावर k के बराबर हो जाएगा। जब n इज इक्वल्स टू 2 की पावर k के बराबर होगा और हमें यहाँ से k की वैल्यू निकालनी है ताकि हम k की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ n रखें तो यहाँ पर हमारे पास k खत्म हो जाए। तो इसके लिए हम दोनों साइड पे लॉग लेंगे। जब आप दोनों साइड पे लॉग लोगे तो इसका जो आंसर आएगा कुछ इस तरीके से आएगा आपके पास log n और log 2 की पावर k which will be equals to k is equals to log base to n। अब k बराबर हो गया log base to n के। तो यहाँ पर देखें आप t n 2 की पावर k n के बराबर है प्लस ये जो k है हमारा ये बराबर है log base to n के और कांस्टेंट वैसा का वैसे ही रहेगा। n डिवाइडेड बाय n ये हो गया हमारे पास t ऑफ 1। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि t ऑफ 1 1 के बराबर है। यहाँ पर आप log बेस टू n c इसको ऐसे ही कॉपी करें। ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन निकल के आती है। अब जैसे कि हमें मालूम है कि जब हम अपना बिग ओ निकालते हैं या फिर फंक्शन में इसको डिफाइन करते हैं तो हम कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पर भी हम यही काम करेंगे कि कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर करेंगे और कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर करने के बाद जो हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी इसकी वो आएगी log बेस टू n। और ये जो रिकरेंस रिलेशन हमने सॉल्व किया है ये हमने किया है बाइनरी सर्च एल्गोरिथम के लिए।